दीप सिद्धू की हादसे में मौत। खड़े ट्रक में जा घुसी दीप की स्कॉर्पियो। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। पंजाब के चर्चित गायक और एक्टर दीप सिद्धू की एक भीषण सड़क हादसे में जिंदगी छीन ली है। किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू उस वक्त चर्चा में आए थे जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी। और दीप सिद्धू ने लाल किले पर तिरंगे के अलावा एक और झंडा फहराया था। दीप सिद्धू अपनी स्कॉर्पियो में सवार होकर दिल्ली से बठिंडा जा रहे थे। उनकी एनआरआई दोस्त भी साथ थी। गाड़ी खुद दीप ड्राइव कर रहे थे और उनकी दोस्त आगे की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी। तभी हरियाणा में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरखोंडा के पास उनकी तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर खड़े एक ट्रॉले में जा घुसी। हादसे में कबाड़ बनी इस स्कॉर्पियो की तस्वीर बता रही है कि यह हादसा कितना भीषण था। इस हादसे में दीप सिद्धू की एनआरआई दोस्त को मामूली चोटें आईं, जबकि दीप सिद्धू की मौत हो गई। उनके सिर समेत शरीर में कई फ्रैक्चर हुए हैं। दीप की एनआरआई दोस्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस उनसे जानकारी जुटा रही है। Do you have ID with you? Do you have identity card with you? एक्सप्रेसवे पे ट्रक क्यों रुका था? दीप वक्त रहते ट्रक को क्यों नहीं देख पाए? कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी हादसा टाला नहीं जा सका? ये सब सवाल अब जांच का हिस्सा है। फिलहाल पुलिस को फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश है। आइडेंटिफिकेशन होने पर उनका ये मिस्टर दीप सिद्धू उनका नाम पाया गया है, जो आज दोपहर को ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ से केएमपी पर उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सर गाड़ी खुद चला रहे थे या और? देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही है कि वो गाड़ी खुद ही चला रहे थे और उनकी जो साथ ट्रैवल कर रही थी वो उनके साथ कंडक्टरशिप। हादसे की सूचना मिलते ही दीप के परिजन खरखोंदा रवाना हो गए। सबसे पहले पहुंचे दीप के वो दोस्त जो सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में उनके साथ थे और लाल किला हिंसा केस में गिरफ्तारी के बाद सिद्धू की जमानत में साथ थे। उनके साथ महिला साथी थी रीना राय, जो कार में ट्रैवल कर रही थी। उनका हेल्थ किस कंडीशन में था, किस तरह की इंजरी उनको हुई है, वो अगर आप बता पाएं डॉक्टर नितिन। Exactly after talking to the doctor on duty and after talking to his co-star, मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि she was complaining for back pain, but वो चल पा रहे थे, बात कर पा रहे थे, तो she was looking कि she is fine, but back pain उनको था और MLR उनका काटा गया है। लाल किला हिंसा केस में दीप सिद्धू पर एफआईआर दर्ज होने के बाद वो फरार हो गए थे। लंबे अरसे तक गिरफ्तारी नहीं होने पर दिल्ली पुलिस ने उन पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। बाद में आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया जा सका, लेकिन 70 दिनों की जेल के बाद कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में उन्हें जमानत दे दी थी। यही नहीं, दीप सिद्धू का नाता अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थकों के साथ भी जोड़ा जाता है। फिलहाल जमानत पर रिहा दीप सिद्धू पंजाब में अमरगढ़ से अकाली उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान के प्रचार में व्यस्त थे। उनकी मौत की गूंज पंजाब चुनाव में जरूर सुनाई देगी। इसका अंदेशा उनकी मौत पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, विक्रम मजीठिया और शिरोमणि अकाली दल के शोक संवेदना संदेशों से चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं खरखोंदा केएमपी पर, जहां पर दीप सिद्धू की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो कार जिसका नंबर PB10GK7047 है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये गाड़ी की हालत दिखाएं कि कितनी बुरी तरह इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और देखिए सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो ड्राइविंग सीट की तरफ हुआ है, क्योंकि ये जो गाड़ी जिस खड़े हुए ट्रक में जाके टकराई है
वो राइट साइड से ही जाके टकराई, यानी गाड़ी को काटने की कोशिश की गई लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट का हिस्सा देखेंगे तो पूरी तरह से डैमेज है गाड़ी। राइट का हिस्सा 100% डैमेज हो चुका है, जिसको दीप सिद्धू चूंकि राइट में बैठे हुए थे, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और गाड़ी को चला रहे थे। आप देख सकते हैं एयर बैग्स तक गाड़ी के खुल गए हैं और गाड़ी की हालत बेहद खराब है। और जो ड्राइवर की बगल वाली सीट है जहां पे रीना राय बैठी हुई थी, वो तब भी सेफ है। वो लेफ्ट का एरिया इस गाड़ी का तब भी बचा हुआ नजर आ रहा है कि उधर डैमेज कम हुआ। यही वजह है कि रीना राय को चोटें कम आई हैं, जबकि दीप सिद्धू की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। खरखौंदा से तंसीम हैदर के साथ अमित भारद्वाज, आज तक।